काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों, मनीषियों का हृदय से वंदन करता हूं। हमारे प्रति, काव्यांगन के प्रति आपका यह अनुराग, प्रेम है कि हर शनिवार को इस काव्य गोष्ठी में आने का अनुरोध आप स्वीकार कर मंच की शोभा को बढ़ाते हैं। स्वागत करता आपका काव्यांगन में आज, और हृदय राखी मां सरस्वती सकल सवारे काज। सकल सवारे काज करूं मैं वंदन सबका, मन में उठे हिलोर काव्य की बहती गंगा। और काव्य रूप श्री मान पधारे बनकर आगत, और काव्य मंच पर करूं आप सबका मैं स्वागत। मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हूं। मैं उन सभी काव्य प्रेमियों का भी हृदय से वंदन करता हूं जो इस गोष्ठी को देख रहे हैं। हिंदी काव्य साहित्य के गौरवशाली इतिहास को जीवंत रखना, सभी काव्य प्रेमियों को, आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा गरिमामय मंच उपलब्ध कराना हमारे काव्यांगन पटल का उद्देश्य है। उन सभी रचनाकारों का जो कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकें, काव्य पाठ करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, काव्यात्मक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ले सकें। हम काव्यांगन पटल के प्रत्येक सदस्य का, चाहे वह स्थापित रचनाकार हो, प्रतिष्ठित रचनाकार हो, लिखना सीखने की इच्छा रखते हो या केवल साहित्य प्रेमी हो, पूर्ण रूप से समान सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। हम वचनबद्ध हैं एक ऐसा साहित्यिक मंच आपको और समाज को देने के लिए जिस पर हम और आने वाली पीढ़ी गर्व कर सकें। काव्यांगन इस विराट उद्देश्य के साथ आप सबका भी सहयोग, योगदान चाहता है। काव्यांगन में पूरे सम्मान के साथ हम सभी नवांकुर और प्रतिष्ठित काव्य रचनाकारों का स्वागत करते हैं। जहां मान मिले सम्मान मिले, भूखे भी रहें तो रहा करिए। जहां मान मिले सम्मान मिले, भूखे भी रहें तो रहा करिए। निज गौरव को तजी राज मिले, ऐसे राज को छाड़े चला करिए। हर शय नहीं आवत ही घर में, ऐसे घर में न आप रहा करिए। जहां काव्य की प्रीति न हो मन में, ऐसी प्रीति न आप किया करिए। तो मैं आदरणीय विद्वान, साहित्यकार, समीक्षक, कवि, लेखक डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं मंच संचालन के लिए कि वे आएं और आगे का कार्यभार अपना सुचारू रूप से चालू रखें। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। जी नमस्कार आप सबके लिए। और आज के काव्यांगन के इस पटल पर आप सबका साधुवाद। अभी आदरणीय रमापति जी कह रहे थे कि काव्यांगन का यह मंच सभी कवियों के लिए
साहित्य के मार्ग को प्रशस्त करता है, ये बिल्कुल ठीक है। आज का काव्य पाठ हम आरंभ करें इससे पहले एक छोटी सी कहानी आप सबके सामने रखता हूं। स्वागत है। बहुत मुश्किल होता है कविता लिखना, मन के भावों को पिरोना, उन्हें समझना। हमारे भारत में यह काव्य की परंपरा सुदीर्घ काल से जो चली है, उस परंपरा में ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार रहे हैं जिन्होंने कविता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। संस्कृत के एक कवि हुए हैं, महाकवि हुए हैं माघ, जिनके नाम से हम सब परिचित हैं। बहुत अच्छे श्रेष्ठ रचनाकार थे, लेकिन कभी राज्य कृपा को स्वीकार नहीं किया। बहुत मुश्किल से अपना जीवन जीते थे, अभाव में रहते थे और कई कई दिन तक उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि ऐसे कब तक चलेगा? आप इतना अच्छा लिखते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं, आप क्यों नहीं राज दरबार में चले जाते और राज्याश्रय प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? तो उन्होंने कहा कि कवि बहुत स्वाभिमानी होता है, वो किसी का आश्रय प्राप्त नहीं करता। लेकिन अगर इतने दिनों से तुम मुझसे यह कह रही हो तो लाओ तुम्हारा यह आग्रह भी स्वीकार कर लेता हूं। और ऐसा सोचकर उन्होंने अपने राजा को यह संदेश भिजवाया कि महाकवि माघ उनके राज्य का हिस्सा बनने वाले हैं, राज दरबार का हिस्सा बनने वाले। राजा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित किया अपने दरबार में। और जब उन्होंने रचनाएं सुनाना शुरू की तो एक एक रचना पर उन्होंने बहुत 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 उनको आभार व्यक्त किया। रचना का पाठ समाप्त हुआ तो उन्होंने बड़े मन से उन्हें विदा किया। माघ को लगा कि उन्होंने रचनाएं तो सुनाई, लेकिन मिला क्या? लेकिन जब वो दरवाजे पर आए तो उन्होंने देखा कि राज्य के दरवाजे पर खच्चरों से भरी हुई मोहरें खड़ी हैं। और राजा ने कहा कि आप तो हमारे यहाँ के इतने श्रेष्ठ कवि हैं कि यह संपत्ति जो मैं आपको दे रहा हूं यह बहुत कम है। वो खच्चरों से धन लेकर अपने घर की ओर चले। नगर के लोगों को पता लगा कि महाकवि माघ को राजाओं ने इतना सारा धन और वैभव दिया है, तो कुछ मांगने वाले लोग भी आ गए और महाकवि माघ की जय, महाकवि माघ की जय, महाकवि माघ की जय बोलने लगे। महाकवि माघ ने उसी खच्चरों से दोनों हाथों से मुद्राएं उठाई और लुटाना शुरू कर दी। जैसे यह संदेश पूरे शहर के लोगों पर गया कि महाकवि माघ जो है, जो राजा ने उनको पुरस्कार दिया है, उसको जनता को लुटा रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं, तो भीड़ बढ़ती चली गई। और जब तक वो अपने घर के समीप पहुंचने वाले थे तब तक एक मुद्रा भी उन खच्चरों में नहीं बची। लेकिन भीड़ कम नहीं हुई, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और महाकवि माघ की जय जयकार के नारे पीछे से गूंज रहे थे। अब महाकवि माघ ने दौड़ना शुरू किया। दौड़कर वो अपने घर के अंदर गए, दोनों किवाड़ बंद की, दरवाजे की, और दोनों हाथों से भगवान की ओर हाथ करके चिल्लाए, हे प्रभु तुमने ये क्या कर दिया? मेरे पास तो देने के लिए एक मुद्रा भी नहीं बची है और तुमने मेरे सामने कितना बड़ा धर्म संकट पैदा कर दिया। मेरे घर से कोई याचक वापस चला जाए यह तो मुझे स्वीकार ही नहीं है। और वो इतनी जोर से चीखे कि हे प्रभु, इस कलंकित होने से पहले तू मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेता? और उनका वहीं प्राणांत हो गया। हमारे कवियों का ऐसा श्रेष्ठ उत्सर्ग बलिदान रहा है। इस बलिदान को, इस साहित्य की सेवा को भारत के ही लोग कर सकते हैं, भारतीय ही कर सकते हैं। तो आइए इस कहानी के साथ
आज हम आरंभ करते हैं अपना काव्य का यह सफर। सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना के लिए जिन्हें बड़े सम्मान के साथ बुलाता हूं, ऐसे पंडित डॉक्टर रमेश मिश्रा जी सुरमणि हमारे बीच में हैं। आप दूरदर्शन और आकाशवाणी के अप्रूव्ड कलाकार हैं। आप राष्ट्रपति अवार्ड सुरमणि आपको मिला है और अहमद खान और पंडित भीमसेन जोशी के आप शिष्य रहे। जरा माइक अगर सब लोग बंद कर लेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा। बोलिएगा। तो आप राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिला है सुरमणि। आप उस्ताद नसीर अहमद खान और पंडित भीमसेन जोशी के शिष्य रहे हैं। संगीत में आपने डॉक्टरेट की है और आजकल दिल्ली में संगीत सेवा में लगे हैं। संगीत का एक बहुत अच्छा विद्यालय आप जो है चला रहे हैं। आज हमारे मंच पर पधारे हैं। सबसे पहले तो जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। सुर सरिता सुर सरि सुर मंडल, सुर सरिता सुर सरि सुर मंडल, सुर मंत्रों का गंग कमंडल। सुर सरिता सुर सरि सुर मंडल, सुर सरिता सुर सरि सुर मंडल, सुर मंत्रों का गंग कमंडल। सुर जगती के नियति नियंता, सुर जगती के नियति नियंता, सुरमणि है मणियों के मंडल, सुरमणि है मणियों के मंडल। स्वर की देवी स्वर की साधक, स्वर की देवी स्वर की साधक, सुरमणि देते तुम्हें निमंत्रण, सुरमणि देते तुम्हें निमंत्रण। तो आइए हम आपका अभिवादन करते हुए मां सरस्वती की वंदना के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आदरणीय स्वागत है। स्वागत है सर। हेलो। हाँ जी जी आभा जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है हमें। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप ऑनलाइन जो कवि सम्मेलन करा रही हैं, ये बहुत ही उत्कृष्ट काम है। और जैसा कि माँ सरस्वती देवी की वंदना किसी भी कार्यक्रम के शुरुआत में बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तो मैं एक माँ सरस्वती की रचना सुनाता हूँ आपको, जो राग दरबारी निबद्ध है। स्वागत है सर। माँ सरस्वती स्वर दीजिए, माँ सरस्वती बर दीजिए, रखना सिर पर हाथ। मैं बेसुर बेताल हूँ, रखना मैया मेरे हाथ। तो देखिए सा के, देखिए संगीत में सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर का उच्चारण किया गया है।
इन सातों स्वरों का संबंध असल में भगवान से है। तो हम संगीतकारों ने सा से किसको माना है, रे से किसको माना है, गा से किसको माना है, माँ से किसको माना है, पा से किसको माना है, धा से किसको माना है, नी से किसको माना है, यही इसकी विशेषता है। तो देखिए, सा के सुर में बोले राम, सा के सुर में बोले राम, रे के सुर में रहे रहमान, रे के सुर में रहे रहमान, सा के सुर में बोले राम। गा में गोविंद नानक बसदा, गा में गोविंद नानक बसदा, माँ मोहन गिरधारी, माँ मोहन गिरधारी, सा के सुर में बोले राम, सा के सुर में बोले राम, रे के सुर में रहे रहमान, रे के सुर में रहे रहमान, सा के सुर में बोले राम। तो पा में पहिया समय का घूमे, पा में पहिया समय का घूमे, धा में धुरी धर्म की, पा में पहिया समय का घूमे, धा में धुरी धर्म की, नी में निर्मल मनवा बसदा, नी में निर्मल मनवा बसदा, सा में सतगुर पूरा, सा में सतगुर पूरा, सा में सुर में बोले राम, सा के सुर में बोले राम, रे के सुर में रहे रहमान, गा में गोविंद नानक बसदा, गा में गोविंद नानक बसदा, माँ मोहन गिरधारी, माँ मोहन गिरधारी, सा के सुर में बोले राम। पंचम देखिए, पा में पहिया समय का घूमे, पा में पहिया समय का घूमे, धा में धुरी धर्म की, पा में पहिया समय का घूमे, धा में धुरी धर्म की, नी में निर्मल मनवा बसदा, नी में निर्मल मनवा बसदा, सा में सतगुरु पूरा, सा में सतगुरु पूरा, सा के सुर में बोले राम, सा के सुर में बोले राम, सा के सुर में बोले राम। तो हम आइए आप शुरुआत करें। सातों स्वर का संबंध हमारे भगवान से है, राम से है, सभी धर्मों से है। तो इसी से हम इस वंदना की समाप्ति करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, अद्भुत रचना के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत सुंदर रचना। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। सरगम का पूरा शब्द से है उसकी व्याख्या जी आपने की, बहुत बहुत आभार आपका। और माँ सरस्वती की इस अद्भुत वंदना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं अपने काव्य के मंच को आगे बढ़ाने का। उच्च कोटि की मानवता का जलता पुण्य प्रदीप यही है,
बहुत धन्यवाद उच्च है। कोटि की मानवता का जलता पुण्य प्रदीप यही है, धर्म भूमि यह ज्ञान भूमि यह, क्या ऐसी भू कहीं। धर्म भूमि यह ज्ञान भूमि यह, क्या ऐसी भू और कहीं है। कोटि कोटि कंठों से इसकी जय का उठो लगावे नारा, महिमामय है देश हमारा, महिमामय है देश वाह। हमारा। जी और अपने इस मंच पर हम काव्य पाठ के लिए हमने बहुत ही सम्मान के साथ जिन्हें आमंत्रित किया है, आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री मनोज श्रीवास्तव जी। आप डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक हैं ट्रेनिंग हॉल लखनऊ में, वैसे तो जबलपुर के रहने वाले हैं, कटनी के। आई मुंबई से औद्योगिक अभियंत्रण में विशिष्ट काव्यात्मक संचालन करते हैं मंचों का, 62 वर्षों से काव्य का लेखन कर रहे हैं, विशिष्ट उपलब्धि है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपको पत्र भी दिया गया है। आपके प्रकाशित साहित्य भी बहुत सारा है, गीत, गजल, हास्य व्यंग और ओज टप्पे, आध्यात्मिक दोहे। आपका गजल संग्रह महज सुकरात का डर है, जय घोष, दुनिया एक मुसाफिर खाना, नए तेवर और गीत संग्रह सपन तुम्हारे नयन हमारे, बिन गुलाल के लाल, हास्य व्यंग आपका यहाँ है। तो इस प्रकार बहुत सारी रचनाओं का लेखन आपने किया है। आज हमारे मंच पर काव्य पाठ के लिए पधारे हैं। बहुत सारे श्रेष्ठ रचनाकार निरंतर हमारे इस काव्य पाठ के लिए मंच पर जुड़ते हैं। मैं कुछ पंक्तियों के साथ आपको बुलाता हूँ, आपकी रचनाओं के माध्यम से ही। दुनिया एक मुसाफिर खाना, दुनिया एक मुसाफिर खाना, लगा हुआ है आना जाना। दुनिया एक मुसाफिर खाना, लगा हुआ है आना जाना। जय घोषों से कौन बचा है, जय घोषों से कौन बचा है। नए तेवरों से धमकाना, दुनिया एक मुसाफिर खाना। कैसा बदला हुआ जमाना, कैसा बदला हुआ जमाना। कविता तितली रंग बिरंगी, कविता तितली रंग बिरंगी। बिन गुलाल के लाल दिखाना, बिन गुलाल के लाल दिखाना। हृदय सदन में मदन पधारे, हृदय, मनोज आपका नाम है, हृदय सदन में मदन पधारे। सपने तुम्हारे नयन हमारे, काव्य अंक के इस आंगन में, काव्य अंक के इस आंगन में। गीत हृदय में छेड़ के जाना, दुनिया एक मुसाफिर खाना। आपकी सभी रचनाओं को मैंने कोशिश की इन पंक्तियों में लेने की। बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत स्वागत। अपनी बात शुरू करता हूं, जैसी वाचिक परंपरा रही है। माँ बड़े की वंदना 4 पंक्तियां देता हूं कि ओज भरे मेरे गीतों में माँ मुझको वह स्वर प्रचंड दे, ओज भरे मेरे गीतों में माँ मुझको वह स्वर प्रचंड दे। सुदृढ़ सबल सुजान बने हमको ऐसा मेरुदंड दे। और कोई कामना नहीं है, और कोई कामना नहीं है माँ तेरे मानस पुत्रों की। एक साध है एक चाह माँ, दे हमको भारत अखंड दे, दे हमको भारत अखंड दे। 4 लाइनें और। आ गया हूं द्वार तेरे माँ स्वयं से हार कर, आ गया हूं द्वार तेरे माँ स्वयं से हार कर। याचना है बस यही विनती मेरी स्वीकार कर।
और कोटि अरमुंडों की माला तुझको अर्पित कर सकूं, शारदे माँ इस कलम की धार को तलवार कर। वाह, बहुत खूब। वाह साहब वाह। परिचय की 4 पंक्तियां कहता हूं। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं हिमगिर के उत्तुंग शिखर की सरिता का कलकल निनाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आलोक प्रखर, मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं नभाच्छादित नौ विहान। सारे जग को देने आया मैं फिर गीता का दिव्य ज्ञान। मैं सकल विश्व में भारत की पहचान बनाने आया हूँ। मैं कविता पढ़ने नहीं, चेतना दबी जगाने आया हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया। कहीं गया था तो एक नेताजी बोले कि भाई कविता की क्या जरूरत है, साहित्य की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा आप तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, क्वालिफिकेशन बताई। तो मैंने कहा कि आपने इतिहास पढ़ा? बोले हाँ। तो मैंने कहा पृथ्वीराज चौहान के बारे में? तो बोले 16 बार गोरी को हराया और उसके बाद अंधा हो गया। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? उससे कहा गया कि आप शब्द भेदी चलाओ। उसने कहा मेरे चंदर बरदाई को बुलाओ। चंदर बरदाई आए और उन्होंने 4 पंक्तियां पढ़ी जो आप सब जानते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल लस प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू क्यों चौहान। और चौहान समाप्त। मैंने कहा 4 पंक्तियां मेरी सुन लीजिए। अस्तित्व न होता मानव का, अस्तित्व न होता मानव का, यदि होता ये निर्माण नहीं। साहित्य न होता संभव था तो जीवन में उत्थान नहीं। और कविता के माध्यम से कवि ने सुल्तान बताया राजा को। चंदर बरदाई न होता तो होता पृथ्वी चौहान नहीं। वाह, बहुत खूब। मुझसे मेरे बच्चे ने पूछा कि पापा ये कविता क्या होती है? मैंने उसको नहीं, अपने आप को समझाने का प्रयास किया कि यदि भंडार विपुल शब्दों का मानव के मन को छू पाता, यदि भंडार विपुल शब्दों का मानव के मन को छू पाता, गीत बही खाते कहलाते शब्द कोश कविता कहलाता। तो आखिर कविता है क्या? जनजीवन का आधार सतत वह ज्योतिपुंज सविता ही है। सूरज जनजीवन का आधार सतत वह ज्योतिपुंज सविता ही है। बंजर उपवन करने वाली जलधार सलिल सरिता ही है। और जो राह दिखाती युग युग से आक्रांत क्रांत मानव मन को, घनघोर तिमिर में आशा की वो एक किरण कविता ही है। वाह, बहुत खूब। जो विपदाओं में सहला दे हम उसको कविता कहते हैं। जो विपदाओं में सहला दे हम उसको कविता कहते हैं। जो आकुल मन को बहला दे हम उसको कविता कहते हैं। और जिससे सुनकर रस शिराओं का दौड़े लावा बनकर, जो चट्टानों को पिघला दे हम उसको कविता कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो राष्ट्र का गौरव गान करे, जो राष्ट्र का गौरव गान करे हम उसको कविता कहते हैं। जो जन जन का उत्थान करे हम उसको कविता कहते हैं। और जिसको सुनकर शोषित मानवता के अधरों पर लाली छा जाए, जो दीपक को दिनमान करे हम उसको कविता कहते बहुत हैं। खूब, बहुत सुंदर। मेरी कविता मोहताज नहीं आडंबर और छलावों, मेरी कविता मोहताज नहीं आडंबर और छलावों की। मेरी कविता मोहताज नहीं प्रतिघातों और दुरावों की। और मेरी कविता जनमानस के अंतस को छू कर आती है। मेरी कविता के बहने से चंदन की खुशबू आती है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरी कविता सुनने वाला, मेरी कविता सुनने वाला दिनमान चलाता है जीवन। हर सुबह चलाता है कलियां, हर भोर खिलाता है उपवन। और मेरी कविता से उषा के गालों पर लाली छाती है। मेरी कविता अपने दम से अपना इतिहास बनाती है। वाह, बहुत खूब। और एक रचना देता हूं आपको जो मैंने मित्रों को लिखी थी आज के 40 साल पहले। एक मित्र ने मुझसे कहा भाई आपका क्या है, आप मंच पे जाओगे हिंदू हिंदू करोगे और तालियां मिलेंगी। तो मैंने कहा कि आप भी करिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करिए, देश में सब चलता है। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने एक रचना लिखी। देखिए, मैं दीपक बनकर जलता हूं, तुम सूरज बनकर छा जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूं, तुम सूरज बनकर छा जाओ। अपने यश का लोक व्रत सारे जग को दिखला जाओ। मैं दीपक बनकर जलता हूं, तुम
बनकर छा जाओ कि यदि करना है लकीर छोटी तो खींचो कोई लकीर बड़ी, यदि करना है लकीर छोटी तो खींचो कोई लकीर बड़ी, और नन्ही सी कुटिया के सम्मुख कर दो अपनी प्राचीर खड़ी। इस तरह जगत में जीने का अपना पुरुषार्थ दिखा जाओ, मैं दीपक बनकर जलता हूं, तुम सूरज बनकर छा जाओ। बहुत सुंदर। यदि बनकर रबर जिए, यदि बनकर रबर जिए जीवन कागज मैला हो जाएगा, हर काला धब्बा गर्वान्वित होकर अस्तित्व जताएगा, तो मत मैली चादर बनो सफेदी का सम्मान बचा जाओ, मैं दीपक बनकर जलता हूं, तुम सूरज बनकर छा जाओ। और कहता हूं कि ये जीवन एक तपस्या है, ये जीवन एक तपस्या है, धन वैभव साथ नहीं जाता, निर्धर्म कर्म का चंदन ही है सारे जग को महकाता, तो बनकर चंदनवन जियो सुरभि से सारा जग महका जाओ, मैं दीपक बनकर जलता हूं, तुम सूरज बनकर छा जाओ। और अंतिम 4 पंक्तियां, जो दुखते मन की पीर हरे, जो दुखते मन की पीर हरे प्रयास वही कहलाता है, जो मन को और दुखी कर दे उपहास वही कहलाता है, और सुख के दुख के उजले काले पृष्ठों पर सच की स्याही से जो काल चक्र ने लिख डाला इतिहास वही कहलाता है। तो मैं दुनिया को सच्चाई का इतिहास बताने आया हूँ, मैं कविता पढ़ने नहीं चेतना दबी जगाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओज की रचनाओं से आपने पूरे मंच को ऊर्जा से भर दिया। बहुत सुंदर रचनाएं आपने इस मंच को दी। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जब भी हम आपको याद करेंगे आप हमारे मंच पर इसी तरह पधारेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं पुनः और आगे बढ़ते हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं बुलाता हूं श्रीमती अंतिमा सिंह जी को। एक दिया तुम भी जलाओ, एक दिया हम भी जलाएं, एक दिया तुम भी जलाओ, एक दिया हम भी जलाएं, आंसुओं के द्वार पर उजली किरण को खींच लाएं, आंसुओं के द्वार पर उजली किरण को खींच लाएं, और मिलन की इस घड़ी में हम तुम्हें अपना बनाएं, एक दिया तुम भी जलाओ, एक दिया हम भी जलाएं। आदरणीय अंतिमा सिंह जी। स्वागत है मैम। अंतिमा सिंह जी। जी सर, नमस्कार। एक्चुअली लाइट अभी कट गई है हमारे इधर। कोई बात नहीं, आपकी आवाज में इतनी लाइट है कि पूरा मंच प्रकाशित हो जाएगा। आप तो पढ़िए। क्या स्वागत है। अंतिमा सिंह जी कहाँ से आती हैं? बिहार से आती हैं क्या आप? नहीं, यूपी से, गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से। चलिए, स्वागत है आपका। आप सभी को सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही मैं एक प्रभु पर प्रार्थना लिखी है, मैं वही पढ़ती हूँ। तार दे प्रभु हमें भी, तार दे प्रभु कि तार दे प्रभु हमें भी, तार दे प्रभु जीवन की सारी वृत्तियां सवार दे प्रभु। तार दे प्रभु हमें भी, तार दे प्रभु जीवन की सारी वृत्तियां संवार दे प्रभु। दूर रह सके सदा ही वासना से हम, जोड़ सके मन तेरी उपासना से हम। दूर रह सके सदा ही वासना से हम, जोड़ सके मन तेरी उपासना से हम। लोभ मोह आदि से बचते रहे सदा, रहे बचे सदा ही गलत धारणा से हम। है सो रही सतवृत्तियां झंकार दे प्रभु, है सो रही सदवृत्तियां झंकार दे प्रभु
जीवन की सारी वृत्तियां संवार दे प्रभु, जीवन की सारी वृत्तियां संवार दे प्रभु। करुणा दया क्षमा का अधिकार कहाँ है, करुणा दया क्षमा का अधिकार कहाँ है, जीवन का अपने पास कोई सार कहाँ है। इंसानियत के धर्म का पालन करें सदा, इंसानियत के धर्म का पालन करें सदा, पास अपने दूज शक्तिधार कहाँ है, पास अपने दूज शक्तिधार कहाँ है। हम सभी को धर्म का निर्वाह दे प्रभु, हम सभी को धर्म का निर्वाह दे प्रभु, जीवन की सारी वृत्तियां संवार दे प्रभु, जीवन की सारी वृत्तियां संवार दे प्रभु। भावों से भरे हो पर अटका न करे हम, भावों से भरे हो पर अटका न करे हम, संसार की इस प्रीत में भटका न करे हम, संसार की इस प्रीत में भटका न करे हम। मानस पटल दे ऐसा शून्य ध्यान कर सके, कि मानस पटल दे ऐसा शून्य ध्यान कर सके, विशुद्ध वृत्तियों को झटका न करे हम। संकीर्ण जीवनी को, कि संकीर्ण जीवनी को विस्तार दे प्रभु, संकीर्ण जीवनी को विस्तार दे प्रभु, जीवन की सारी वृत्तियां संवार दे प्रभु, जीवन की सारी वृत्तियां संवार दे प्रभु। पाकर जगत में प्रेम को फूला न करे हम, पाकर जगत में प्रेम को फूला न करे हम, हे ए प्रिय मेरे साथी तुम्हें भूला न करे हम। है दर्द से व्याकुल जो सहते हैं गम सितम, है दर्द से व्याकुल जो सहते हैं गम सितम, उनके लिए एक खुशी की धार बने हम, उनके लिए एक खुशी की धार बने हम। स्वार्थपरता का मीठा संसार दो प्रभु, स्वार्थपरता का मीठा संसार दो प्रभु, जीवन की सारी वृत्तियां संवार दो प्रभु, जीवन की सारी वृत्तियां संवार दे प्रभु। तार दे प्रभु तार दे प्रभु, जीवन की सारी वृत्तियां संवार दे प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत वाह अच्छा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर। आपने ईश्वर को समर्पित अपने इस भाव सुमनों से हमारे मंच को अभिसिंचित कर दिया। बहुत ही खूबसूरत लिखा, बहुत बहुत बधाई आपको अंतिम आशीर्वाद। और अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं इन 4 पंक्तियों के साथ। क्या अंधेरे में पढ़ूं, क्या उजालों में पढ़ूं, क्या अंधेरों में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तब क्या किताबों में पढ़ूं। बहुत खूब। क्या अंधेरों में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढ़ूं। सोचता हूं अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, सोचता हूं अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, और बंद दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढ़ूं, बंद दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढ़ूं। इन 4 पंक्तियों के साथ मंच पर बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं संगीत जिनकी स्वरों में बहता है, आदरणीय डॉक्टर सविता चौहान जी को बड़े सम्मान के साथ बुलाता हूं काव्य पाठ। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम, बहुत बहुत स्वागत। सभी को नमस्कार, मंच को नमन।
सर से बस थोड़ा सा गुजारिश ये करूंगी कि अभी हमारी तरफ ये भागवत चल रही है, 10 मिनट में आरती चल रही है, होने वाली है, नहीं तो शोर आता रहेगा, तो मैं 10 मिनट बाद पढ़ना चाहूंगी। मेरे यहाँ तो शोर आ नहीं रहा है आपका। सर आप तो मुझे मेरे कानों में आ रहा है ना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, चलिए हम आपके डिस्टर्ब को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और मैं बुलाता हूँ काव्य पाठ के लिए आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी को, बिना किसी भूमिका के। आदरणीय डॉक्टर राकेश धन्यवाद शर्मा दीक्षित जी, स्वागत है सर। धन्यवाद आपको दीक्षित जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद। एक मिनट प्रणाम करता हूँ। एक मिनट राकेश जी, शुक्रिया कहते हो तो रौनकें आ जाती हैं। जब आप धन्यवाद कहते हो, शुक्रिया कहते हो तो रौनकें आ जाती हैं और उदास चेहरों पर गुलमोहर खिल जाती हैं। शुक्रिया आपके आने का, आप आते हैं, हमें तो अंधेरों में रोशनी छा जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय राकेश जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये स्वप्न शब्द है, उसके विषय में आज ही रचना की है और नवीनतम रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। अभी पटल पर मैं डालने को था, मैंने सोचा सुना दूं। जब रचना लिखी जाती है कोई, तो जितनी बेचैनी लिखने की होती है उससे ज्यादा सुनाने की होती है। बिल्कुल सही, तो आज इतने बुद्धिजीवी हैं, तो लीजिए प्रस्तुत है स्वप्न जी। और विवेक जी का बहुत ध्यान चाहूंगा। जी जी। बिना विवेक के तो कोई कविता सुनी ही नहीं जा सकती भाई, उसके लिए तो जरूरत है विवेक कविता सुनने के लिए। स्वप्न देख नन्हे शिशु भी नींद में हंसते रहते हैं। स्वप्न देख नन्हे शिशु भी नींद में हंसते रहते हैं। स्वप्न सच्चे से लगते वे चाहे मिथ्या होते हैं। स्वप्न सच्चे से लगते वे चाहे मिथ्या होते हैं, और स्वप्न में अपने लगते चाहे वीराने होते हैं। स्वप्न से अपने लगते चाहे वीराने होते हैं, और स्वप्न को नित नए परिवर्तन दिखाने होते हैं। क्या बात। और सुहाने बचपन के यौवन के दीवाने होते हैं। सुहाने बचपन के यौवन के दीवाने होते हैं, और किंतु वार्धकपन के सपने कुछ डराने होते हैं। और वार्धकपन के सपने कुछ डराने होते हैं। बहुत सुंदर। स्वप्न में साइकिल मैंने आसमान में चलाई है। स्वप्न में साइकिल मैंने आसमान में चलाई है, और बचपन के स्वप्न की बात अब तक मन पर छाई है। बचपन के स्वप्न की बात अब तक मन में छाई है। एक रात स्वप्न में देखी जीवित दिवंगत माई है। एक रात स्वप्न में देखी जीवित दिवंगत माई है, और जागने पर माँ की याद मुझे पूरे दिन आई है। वाह वाह वाह। जागने पर माँ की याद मुझे पूरे दिन आई है। जागने पर माँ की याद मुझे पूरे दिन। स्वप्न को अतृप्त मन के मणिमाणिक के पिरोने होते हैं। स्वप्न को अतृप्त मन के मणिमाणिक पिरोने होते हैं, और स्वप्न आंखों की पुतलियों के सिराने होते हैं। स्वप्न आंखों की पुतलियों के सिराने होते हैं। स्वप्न आंखों की पुतलियों के सिराने होते हैं। स्वप्न में भी औरों के पद को विचार नहीं लाते हैं। स्वप्न में भी औरों के प्रति को विचार नहीं लाते हैं। वे नर को ही क्या नारायण को भी भाते हैं। वे नर को ही क्या नारायण
को भी भाते हैं। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न के भी वचन निभाते हैं। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न के भी वचन निभाते हैं। और विश्वामित्र को राज सौंप कर भिक्षुक बन जाते हैं। विश्वामित्र को राज सौंप कर भिक्षुक बन जाते हैं। और लोक हित के स्वप्न विभूतियों को निभाने होते हैं। लोक हित के स्वप्न विभूतियों को निभाने होते हैं। और देश प्रेम मानवता के गीत कवियों को सुनाने होते हैं। देश प्रेम मानवता के गीत कवियों को सुनाने होते हैं। अंतिम है, जागृत होकर जो सपनों का पीछा करते हैं। जागृत होकर जो सपनों का पीछा करते हैं। और उनके सभी सपने 100% पूरे होते हैं। उनके सभी सपने 100% पूरे होते हैं। और खुली आंखों से स्वप्न देखे बिना सोते रहते हैं। खुली आंखों से स्वप्न देखे बिना सोते रहते हैं। और उनके स्वर्ण भविष्य के अवसर पानी में बहते हैं। उनके स्वर्णिम भविष्य के अवसर पानी में बहते हैं। और उनके सब अवसर। और अंतिम पंक्तियां दो, इस सकारात्मक चिंतन के सपने सुहाने होते हैं। सकारात्मक चिंतन के सपने सुहाने होते हैं। और नकारात्मक मन के सपने भय अनजाने होते हैं। नकारात्मक मन के सपने भय अनजाने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने रचना पढ़ी आदरणीय राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो सबसे अच्छा ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जो शैली है बिल्कुल अनूठी शैली है। और सारी रचनाएं आप अपनी विशिष्ट शैली के साथ ही पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सबको। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने कि धर्म के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं। धर्म के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। और व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना। व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दांव पर सभी लगे देश भूमि के लिए। धर्म के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं। तो जो पूरे अपने रचना धर्मिता में जो समाज के लिए जीता है और जो समाज की प्रत्येक हलचल को अपनी कविता के घट में भर लेता है, ऐसा एक कवि हमारे मंच पर है जिनका नाम है आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। मैं बड़े सम्मान के साथ जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को काव्य पाठ के लिए बुलाता हूँ। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है सर। आदरणीय मुक्तिनाथ जी। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जुड़े तो हुए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं बड़े सम्मान के साथ एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे। कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए। धर्म के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं। तो आइए इस धर्म और समाज के लिए जीने वाले जिस चेतना का नाम है श्रीमती मानसी भदौरिया, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मानसी भदौरिया जी। कुमारी मानसी भदौरिया। नमस्कार सभी को। स्वागत है मैम। नमस्ते मैम, सविता मैम। स्वागत है। स्वागत है। धन्यवाद। मैं मानसी भदौरिया
राष्ट्रभक्ति पर कुछ अपनी लिखी हुई पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत आपका। अब चरित यहाँ श्री राम हुए, अब चरित यहाँ श्री राम हुए, यह धरती तो अति पावन है, त्यागी तपसी वीरों से शोभित, अति मोहक मन भावन है। वाह वाह वाह, क्या बात। ऐसी पूजनीय धरती का, कि ऐसी पूजनीय माटी का, शीश झुका सम्मान करो, हो करके संगठित सभी, भारत माँ का जय गान करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कि कंस शिशुपाल जैसे पापियों के नाश हेतु माधव ने इसी वसुधा पे जन्म लिया था, कि द्रौपदी का चीर खींचने वाले दुशासन का भीमसेन क्रूरता से वक्ष चीर दिया था, कि याद करो तुम वीर शिवाजी के वंशज हो, जिसने सुषुप्त हिंदुओं को जगा दिया था, त्रिपुरा और बादल ने राजपूती आन हेतु मुगलों के होश को ठिकाने लगा दिया था। वाह 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 वाह, हम विश्व गुरु कहलाते थे, क्या बात हम है। विश्व गुरु कहलाते थे, अपनी शक्ति का भान करो, हो करके संगठित सभी, भारत माँ का जय गान करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कि सती और सीता यहाँ, गार्गी पुनीता यहाँ, अनुसुईया जैसी स्वाभिमानी याद आती है, कि पतिव्रत रक्षा हेतु मृत्यु का वरण किया, पद्मावती रानी की जवानी याद आती है। क्या बात है। कि दुर्गावती रानी यहाँ, पन्नासी जनानी यहाँ, दुर्गावती रानी यहाँ, पन्नासी जनानी यहाँ, कि झांसी वाली रानी मर्दानी याद आती है। क्या बात। कि भक्ति भावना से ओतप्रोत विष पान किया, कि मीरा जैसी श्याम की दीवानी याद आती है। बहुत सुंदर, क्या बात। निज राष्ट्र प्रेम और रक्षा हित, निज राष्ट्र प्रेम और रक्षा हित, तन मन जीवन बलिदान करो, हो करके संगठित सभी, भारत माँ का जय गान करो। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। अब तरित यहाँ श्री राम हुए, अब तरित यहाँ श्री राम हुए, यह धरती तो अति पावन है, त्यागी तपसी वीरों से शोभित, अति मोहक मन भावन है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बढ़िया आपने गाया। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर कंठ, बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार हमारे इस मंच पर आती रहिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम शक्ति है, राम भक्ति है, राम हमारे मन नायक। राम शक्ति है, राम भक्ति है, राम हमारे मन नायक। राम प्रीति है, राम रीत है, राम हमारे जननायक। राम प्रीति है, राम रीत है, राम हमारे जननायक। राम सत्व है, राम तत्व है, राम धर्म के ध्वजवाहक। राम सत्व है, राम तत्व है, राम धर्म के ध्वजवाहक। और राम दृष्टि में, राम सृष्टि में, राम हमारे उद्धारक। तो ऐसे राम की हमारे मंच पर कही। बहुत बहुत स्वागत आपके लिए आदरणीय मानसी जी। और मानसी तो इसलिए कि रामचरित मानस में मानस ही है और मानस में मानसी है। बहुत सुंदर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। और ठाकुर दास सिद्ध जी हैं एक अच्छे कवि, उन्होंने 4 लाइनें कही, उनकी पंक्तियों के साथ में आमंत्रित करता हूं जिन कवि के लिए कि निश्चल मन के साथ छलावा मत करना,
निश्चल मन के साथ छलावा मत करना और करना सच्ची प्रीत दिखावा मत करना। निश्चल मन के साथ छलावा मत करना और करना सच्ची प्रीत दिखावा मत करना। कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे, कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे। मन की शीतलता को लावा मत करना, मन की शीतलता को लावा मत करना। जो मन की शीतलता को भी लावा करने की ताकत रखती हैं, ऐसे मंच पर जुड़ी हैं हमारी श्रीमती शिल्पी सिंह जी। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, लेकिन इस लाइन को जरूर ध्यान रखें, निश्चल मन के साथ छलावा मत करना। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। शिल्पी जी आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, काव्यांगन पटल का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और दीक्षित सर का हार्दिक आभार कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ कह या सुना सकूं। सर मेरी एक रचना है, स्वागत है सुनिएगा। आपका। एक तुम्हारे शहर से दूर बहुत कैसे जी पाई हूँ मैं, तुम्हारे शहर से दूर बहुत कैसे जी पाई हूँ मैं। खुद को तुम्हारे ही हवाले छोड़ आई हूँ मैं। तुम मिले थे गुलाबी शाम को पहले से सफर में, तुम मिले थे, तुम मिले थे गुलाबी शाम को पहले से सफर में। उस सफर से खुद को सदा के लिए जोड़ आई हूँ मैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक मुलाकात को घूमते रहे हम शहर दर शहर, एक मुलाकात को, एक मुलाकात को घूमते रहे हम शहर दर शहर। वो रस्में रिवाज दुनिया के पीछे छोड़ आई हूँ मैं। वो रस्में रिवाज दुनिया के पीछे यूं छोड़ आई हूँ मैं। रीत है प्रीत की अश्क पीना जुदाई का उम्र भर, रीत है प्रीत है, रीत है प्रीत की अश्क पीना जुदाई का उम्र भर। क्या सुने क्या कहे किसी से रोग ये लगाई हूँ मैं। क्या सुने क्या कहे किसी से रोग ये लगाई हूँ मैं। अंतिम है सर। दिले चाहत में जो मिला वो कमतर ही था मिला, दिले चाहत में, दिले चाहत में जो मिला वो कमतर ही था मिला। हमारे प्रेम का ये कोहरा घनेरा करके आई हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। हमारे प्रेम का ये कोहरा घनेरा करके आई हूँ मैं। वाह। एक तुम्हारे शहर से दूर बहुत कैसे जी पाई हूँ मैं। खुद को तुम्हारे ही हवाले छोड़ आई हूँ मैं। धन्यवाद सर। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। थैंक यू बहुत मैम। सुंदर रचना, बहुत बहुत शुभकामनाएं शिल्पी जी, बहुत सुंदर रचना। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आओ ग्रंथों को पढ़ें।
आओ ग्रंथों को पढ़ें और मन के मंत्रों को पढ़ें। आओ ग्रंथों को पढ़ें और मन के मंत्रों को पढ़ें, ज्ञान जागेगा तभी श्रेष्ठ संतों को पढ़ें। आओ ग्रंथों को पढ़ें, मन के मंत्रों को पढ़ें, ज्ञान जागेगा तभी श्रेष्ठ संतों को पढ़ें। तुलसी मानस में कहें, आओ सत्संग करें और जागरण होगा विवेक का जब राम जी कृपा करें। तो आज राम जी विवेक जी पर मैं विवेक जी को देखता भी हूँ और उनकी रचनाएं पढ़ता रहता हूँ पटल पर। बहुत कृपा भगवान की कृपा हो रही है उनकी रचनाओं पर। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आदरणीय विवेक जी को बुलाते हैं कि आओ ग्रंथों को पढ़ें। स्वागत है विवेक जी। स्वागत है सर। धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ। आज एक समसामयिक विषय पर 4 लाइनें प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा, उसके बाद एक रचना प्रस्तुत करूंगा। स्वागत आपका। कि काले पानी की सजा कब मैंने पाई, काले पानी की सजा कब मैंने पाई, गांधी की हत्या की तोहमत कब उठाई। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। काले पानी की सजा कब मैंने पाई और गांधी की हत्या की तोहमत कब उठाई। हो देश पर बलिदान मैं वो सर नहीं हूं, हो देश पर बलिदान मैं वो सर नहीं हूं, युवराज हूं मैं वीर सावरकर नहीं हूं। क्या बात, वीर सावरकर नहीं हूं, युवराज हूं मैं वीर सावरकर नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के लिए। तो मेरी जो आज की कविता है वो मेरी पहली कविता का एक्सटेंशन है। मैंने एक कविता लिखी थी जिसे आपका आशीर्वाद मिला कि कविता उस पर कैसे लिख दूं जी। तो अब मैंने उसका दूसरा भाग लिखा है, कविता उस पर मैं लिखता हूँ। अच्छा जी, कविता उस पर मैं लिखता हूँ, कविता उस पर मैं लिखता हूँ जो मन मरधर की तृष्णा हो। अरे वाह, कविता उस पर मैं लिखता हूँ जो मन मरधर की तृष्णा हो। आभास मेरी अभिलाषा का, आभास मेरी अभिलाषा का, तुम मध्य दिवस का सपना हो, तुम मध्य दिवस का सपना हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। तुम अधर हो मेरे भावों का, तुम अधर हो मेरे भावों का, आधार मेरी अभिव्यक्ति का। तुम अधर हो मेरे भावों का, आधार मेरी अभिव्यक्ति का, स्वर हो मेरे एकाकी का, स्वर हो मेरे एकाकी का, इस मूक हृदय की रचना हो, इस मूक हृदय की रचना हो। कविता उस पर कैसे लिख दूं। क्या बात है, क्या बात है। संसार की सारी कोमलता, संसार की सारी कोमलता ज्यों गीत में मेरे भरती हो। संसार की सारी कोमलता ज्यों गीत में मेरे भरती हो। मुस्कान है जैसे चारुचंद्र, मुस्कान है जैसे चारुचंद्र, ज्यों नवमंडल का गहना हो, ज्यों नवमंडल का गहना हो। कविता उस पर कैसे लिख दूं। और अंतस की तेरे पीर लिखूं, वाह, अंतस की तेरे पीर लिखूं, भावों में तिरोहित नीर लिखूं। अंतस की तेरे पीर लिखूं, भावों में तिरोहित नीर लिखूं। कभी छद्म त्वरित आवेश दिखे, कभी छद्म त्वरित आवेश दिखे, कभी अश्रु का बहता झरना हो, कभी अश्रु का बहता झरना हो। कविता उस पर कैसे लिख दूं। और अंतिम है, तुम सृजन को मेरे सफल करो, तुम सृजन को मेरे सफल करो, शब्दों का मेरे पर्याय बनो। तुम सृजन को मेरे सफल करो, शब्दों का मेरे पर्याय बनो। हो व्यक्त मगर अदृश्य हो तुम, मानस छलती वो छलना हो, मानस छलती वो छलना हो। कविता उस पर मैं लिखता हूँ जो मन मरधर की तृष्णा हो।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत वाह वाह बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत पढ़ा सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। आदरणीय विवेक जी। और आगे बढ़ते हैं। कुछ कह देता हूँ, कुछ छुपा लेता हूँ, कुछ कह देता हूँ, कुछ छुपा लेता हूँ, मैं तुझे कुछ ऐसे ही मना लेता हूँ। कुछ कह देता हूँ, कुछ छुपा लेता हूँ, मैं तुझे ऐसे ही मना लेता हूँ। सच तो यह है कि मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ। बस जब भी होता है एकांत, तुम्हें अक्सर बुला लेता हूँ। बस जब भी होता है एकांत, मैं तुम्हें अक्सर बुला लेता हूँ। तो जो रोज हर शनिवार को हमें ऐसे ही चुपके से बुला लेते हैं हमारे एकांत में, ऐसे आदरणीय रमापति जी को जोरदार तालियों के साथ काव्य पाठ के लिए हम बुलाते हैं। आदरणीय बहुत बहुत स्वागत है रमापति जी का, बहुत बहुत स्वागत। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे बुलावे पर आ जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 4 लाइनें देता हूं आपके लिए सर। इबादत हो तुम ही मेरी, इबादत हो तुम ही मेरी, वाह, कि मैं बिल्कुल बेचारा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इबादत वाह हो तुम ही मेरी, कि मैं बिल्कुल बेचारा हूँ। चले आओ मेरे नजदीक, किस्मत का मैं मारा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यूं ही तुम बोलते हो, यूं ही तुम बोलते मुझसे, कि रखते चाहते भी हो। यूं ही तुम बोलते मुझसे, कि रखते चाहते भी हो। कि गगन की हो बुलंदी तुम, मैं टूटा एक सितारा क्या बात है, क्या हूँ। बात बहुत है, सुंदर। क्या बात है, बहुत अच्छा। गगन वाह बहुत की बढ़िया। हो बुलंदी तुम, कि मैं टूटा सितारा हूँ। तरस खाओ न मुझ पर तुम, तरस खाओ न मुझ पर तुम, ये हालत देख कर मेरी। जी, खुशी का कह कहा हो तुम, वाह, खुशी का क्या बात। कह कहा हो तुम, गमों का मैं पिटारा हूँ। वाह वाह वाह। शानदार। खुदा की रहमतें हो तुम, खुदा की रहमतें हो तुम, मेरे दिल का सहारा हो। फिजा की खुशबुएं हो तुम, मैं दरिया का किनारा हूँ। वाह, 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 क्या बात है। मेरी बेबाक चाहत को, मेरी बेबाक चाहत को दिखा दो चाहते तुम अब, वाह, क्या बात है। कि तुम स्वप्नों की देवी हो, मैं याचक एक तुम्हारा हूँ। वाह वाह वाह। कि तुम स्वप्नों की देवी हो,
मैं याचक एक तुम्हारा हूँ, इबादत हो तुम्ही मेरी, कि मैं बिल्कुल बेचारा हूँ। चले आओ मेरे नजदीक, किस्मत का मैं मारा हूँ। एक साथ दूसरी और देता हूँ। स्वागत स्वागत। जी जी, स्वागत है, बहुत ही अच्छी रचना सुनाई। मनोज श्रीवास्तव जी आदरणीय। कर्म प्रधान जीवन में युद्ध ही प्रधान है, कर्म प्रधान जीवन में युद्ध ही प्रधान है। बात नहीं छोटी यह विधि का विधान वाह है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बात नहीं छोटी यह विधि का विधान है। शांतिमय जीवन को, शांतिमय जीवन में शांति ही बनाने को, और विफल होती वार्ताएं युद्ध अनिवार्य है। वाह वाह वाह, विफल क्या बात है। होती वार्ताएं युद्ध अनिवार्य है। देखिए, जब सीता का हरण था, मरण था या रावण का, और दूत थे महाबली, था संदेश रघुनंदन का। दोनों ही तरफ विराट आदमी थे, विराट आत्माएं जी, थी। जी। सीता का हरण था, मरण था या रावण का, दूत थे महाबली, था संदेश रघुनंदन का, और विकट भक्त शंकर का, शक्ति का महारथी। और जाने क्या चक्र चला, प्रारंभ हुआ युद्ध का। वाह, जाने क्या चक्र चला, प्रारंभ हुआ युद्ध का। देश काल शक्ति बुद्धि, देश काल शक्ति बुद्धि युद्ध के नियामक हैं। द्रौपदी के अश्रु नयन युद्ध में सहायक हैं। माधव का शांति पथ शांत बन के रह गया, और युद्ध न करने का प्रण युद्ध ही में खो गया। युद्ध न करने का प्रण युद्ध ही में खो गया। निर्बल हैं आहत हैं, समर्थ बन के युद्ध करो। नारी की अस्मिता बचाने को युद्ध करो, और देश हित में प्राणों की आहुति दे युद्ध करो। शांतिपूर्ण जीवन को जीने को युद्ध करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर सर, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। जीवन रमापति जी बहुत सुंदर रचना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। युद्ध बहुत है, अच्छा। और इस युद्ध को हमें करते ही रहना होगा, कभी अपने आप से और कभी दूसरों से। कभी न रुकने वाला यह युद्ध चलता रहेगा, लेकिन इस युद्ध को अगर कोई शुद्ध करता है तो वो कवि होता है। इस युद्ध में भी जो हमें मुस्कुराने के अवसर देता है वो कवि होता है। इस युद्ध में भी जो हमें खिलखिलाने के अवसर देता है वो कवि होता है। बहुत आवरण डाले मुख पर, फिर भी सत्य नहीं छिप पाया। बहुत आवरण डाले मुख पर, फिर भी नहीं सत्य छिप पाया। और झूठ झूठ हम रहे बोलते, खाली हाथ नहीं कुछ पाया। झूठ झूठ हम रहे बोलते, खाली हाथ नहीं कुछ पाया। निर्मल मन वाले ही जग में हंसते और हंसाते रहते। निर्मल मन वाले ही जग में हंसते और हंसाते रहते। अपने दर्द छुपाते रहते, गीत खुशी के गाते रहते। क्या बात, बहुत जो सुंदर। खुशियों के गीत गाते हैं, जो हम सबको गुदगुदाते हैं, जो अक्सर
हम सबको मुस्कुराने का अवसर देते हैं और जो रोज कहीं न कहीं किसी न किसी चैनल पर देखते रहते हैं और जो अक्सर मंचों पर कहे लगवाते हैं, ऐसे इस देश के जाने पहचाने सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य के कलाकार कवि आदरणीय निर्मल सक्सेना जी हमारे मंच पर हैं। पहले जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। अनुरोध करते हैं बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि वे आए और हम सबके सम्मुख आप सब लोगों के बीच में एक विदूषक जैसा कवि महसूस करता हूँ खुद को। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं होती हैं, तो कभी कभी तो मैं भ्रम में पड़ जाता हूँ कि आप लोगों के मध्य बैठकर मैं क्या सुनाऊं, लेकिन फिर भी हिम्मत करता हूँ। इतना कवि लोग जुटे तो के 4 पंक्तियां मैं अपने प्रभु के श्री चरणों में निवेदित करता हूँ, जिससे आपको ये लग जाए कि मैं हास्य व्यंग्य के अलावा कविता भी कर ही लेता हूँ थोड़ी बहुत। आइए 4 पंक्ति जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब। एक अनुरोध, माइक बंद कर लें सारे लोग बस जी। जिंदगी जिसको भी दो फूलों सी प्यारी देना। थोड़ा अस्वस्थ हूँ, गला भी मेरा खराब है, सर्दी जुकाम बहुत जबरदस्त हो रहा है, फिर भी कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने। जिंदगी जिसको भी दो फूलों सी प्यारी देना, पाँव थक जाए अगर उनको सवारी देना। सर झुके जिसका भी दरबार में तेरे आकर, आहा सर झुके जिसका भी दरबार में तेरे आकर, सारी खुशियां तुम उन्हें बांके बिहारी देना। सारी खुशियां तुम उन्हें बांके बिहारी देना। और 4 पंक्तियां आपसे निवेदित करता हूं। तुम मुझे छू लोगे सच है कि बदल जाऊंगा। तुम मुझे छू लोगे सच है कि बदल जाऊंगा। मैं किसी बर्फ की मानिंद पिघल जाऊंगा। मैं वो पानी हूँ, मैं वो पानी हूँ, प्रवाहों से ना बहना चाहूं। आहा मैं वो पानी हूँ, प्रवाहों से ना बहना चाहूं। थोड़ा रास्ता भी जो होगा तो निकल जाऊंगा। थोड़ा रास्ता भी जो होगा तो निकल जाऊंगा। आदरणीय 4 पंक्तियां देता हूं। हम मोहब्बत करने वालों के सामने भी एक परेशानी सी खड़ी हो जाती है। देखिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं आज के हालात पर। शायद इस हालातों से सभी लोग जूझ रहे हैं। सांस लेने के नियम और न लागू कर दें। सांस लेने के नियम और न लागू कर दें। बड़े अफसर को नकल परसों में बाबू कर दें। प्यार भी करना है, प्यार भी करना है, तो सोच समझ कर करना। प्यार भी करना है तो सोच समझ कर करना। प्यार पे भी न जीएसटी को ये लागू कर दे। प्यार पे भी न जीएसटी को ये लागू कर दे। और प्यार करने वालों की बात है। मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो। मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो। इतना गुस्सा नहीं अच्छा है कि मन शीत करो। मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल।
आहा मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल, दिल की संसद में सनम मुझको मनोनीत करो, दिल की संसद में सनम मुझको मनोनीत करो। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। और देखिए प्यार करने वाले कहाँ कहाँ जगह ढूंढ लेते हैं। थोड़े दिन पहले की आपको एक घटना याद होगी, दिल्ली में एक घटना हुई थी, शाहीन बाग की घटना। जी, सारे लोग परेशान थे, वहां धरने पे बैठे हुए वो भी परेशान थे, धरने के कारण लोग परेशान थे, पुलिस परेशान थी, प्रशासन परेशान था, सरकार परेशान थी, लेकिन मोहब्बत करने वाले वहां भी जगह ढूंढ रहे थे। 4 पंक्तियां वहीं से निवेदित करता हूं। मम्मी पापा से बहानों की शुरुआत करो, मम्मी पापा से बहानों की शुरुआत करो, तुम कलह घर में बिना बात के दिन रात करो, CAA पे तू धरने का बहाना करके, आहा आहा CAA पे तू धरने का बहाना करके, बागशाहीन पे आकर के मुलाकात करो, बागशाहीन पे आकर के मुलाकात करो। और अगर इतनी मोहब्बत है तो मोहब्बत में देखिए मैं क्या कहां तक पहुंच सकता हूं आपकी मोहब्बत के लिए। सक्सेना तेरा साहब, जो साथ मिले बंद मैं ये पी ना करूं, अच्छा, पी ना करूं, तेरा जो साथ मिले बंद मैं ये पी ना करूं, इंच 56 का सनम अपना मैं ये सी ना करूं, तुझे दालान में तुझे दालान में बैठा के मेरे भोले सनम, आहा आहा तुझे दालान में बैठा के मेरे भोले सनम, अपने हाथों से तेरे सर के जुए भी न करूं, अपने हाथों से तेरे सर के जुए भी न करूं। और मैं मोहब्बत कितनी करता हूँ, आइए अंतिम 4 पंक्ति सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। एक मिनट सक्सेना जी, जी 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 जी, हमें ये तो दिखा दो कैसे बीन रहे हैं आप, जरा ये कैमरा तो खोल दो। हम भी तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जरा एक बार हम देखें तो सही, जरा ऑन करिए कैमरा। ये भी दिखा दूंगा, चलिए 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 जी। और 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मोहब्बत में किस हद तक जा सकता हूँ। देखिए आप सुनिए, स्वागत स्वागत। जो बरेली मैं गिरा वो तेरा झुमका दूंगा, वाह, ये आज तक कोई कर नहीं पाया। जो बरेली मैं गिरा वो तेरा झुमका दूंगा, और शीशे की तरह चेहरे को दमका दूंगा, मुझ पे विश्वास करो मैं ही तेरा मोदी हूँ, आहा आहा मुझ पे विश्वास करो मैं ही तेरा मोदी हूँ, तू बनारस है मेरी तुझको मैं चमका दूंगा, तू बनारस है मेरी तुझको मैं चमका दूंगा, तू बनारस है मेरी तुझको मैं चमका दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत मजा आ सुंदर, गया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रफुल्लित कर दिया। कहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने और कैसे कैसे उनको प्रयोग किया है अपनी कविता में, बहुत ही सुंदर। और मैंने तो ये जो क्या जूं को बीनने वाली बात पहली बार किसी कविता में सुनी है, और इतना अंदर तक। और फिर हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि जो भोगता है कभी वही गाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार अब तो खोल लीजिए कैमरा, देख तो लें आपको कि कैसा लग रहा है। एक बार आदरणीय निर्मल सक्सेना जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ, बहुत अच्छा माहौल बना दिया आपने, और एक अच्छा माहौल आपने बनाया। लेकिन जूं सब पे बीनना तो आना चाहिए ना। आप आते हैं हमारे मंच पर तो यहाँ गुदगुदा जाते हैं, हम सबके चेहरे खिला जाते हैं।
और ऐसा कम होता है। जब आज आप लोगों के साथ आके मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ आके। धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको। अच्छे अच्छे साहित्यकारों को सुनने को मिलता है, इससे बड़ी बड़ी और क्या बात हो सकती है। मंचों की फुहरता से तो आप भी वाकिफ हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात जी। यही है कि हम अपने बिल्कुल। मंच पर ये कोशिश करते हैं कि जैसी फुहरता, जैसे चुटकुलेबाजी आजकल मंचों पर चल रही है, वो हमारे इस पटल पर ना आए। और ना इसीलिए हम बहुत अच्छे सुधीर रचनाकारों को बुलाते हैं, क्योंकि भरे समाज में कांटे बीनता है कवि, भरे समाज में कांटे बीनता है कवि, आंसू दर्द बेचैनियां छीनता है कवि, आंसू दर्द बेचैनियां छीनता है कवि, मुस्कान खुशी अमृत बांटता है दर दर, देवत्व की मूरत है नहीं दीनता है कवि, देवत्व की मूर्ति है नहीं दीनता है कवि। तो आइए हम बुलाते हैं आदरणीय मुक्तिनाथ जी को। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, आपका स्वागत है काव्य पाठ के लिए। आदरणीय मुक्तिनाथ जी। सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है श्रीमान जी। स्वागत है सर। शीर्षक है स्वप्न। नीर भरे नैनों में बसे हुए वो आधे अधूरे स्वप्न, अनगिनत वेदनाओं से त्रसित हो छलक जाने को होते रहते हैं वो आतुर। वाह वाह वाह। कभी छलक जाने को, कभी रुक जाने को भी होते रहते हैं वह व्याकुल, एक मृग तृष्णा के मोह में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी तो पूरे होंगे यही सोच सोचकर नीर भरे नैनों में हिचकोले खाते रह जाया करते हैं। वक्त भी आ जाता है एक दिन जब आंखें हो जाती हैं बंद, धरे के धरे रह जाते हैं, दफन हो ही जाते हैं इन सूनी सूनी सी पथराई आंखों के पोरों के बीच। वाह 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 वाह, क्या बात। स्वप्न धरे के धरे रह जाते, वक्त गुजर जाने के बाद फिर क्यों देखना ऐसे स्वप्न जो कभी पूर्ण ही ना हो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय मुक्तिनाथ जी ने कहा कि शहर शहर गाता हूं फिर भी तुम जाने किस शहर गए हो, शहर शहर गाता हूं फिर भी तुम जाने किस शहर गए हो, और शब्द शब्द में तुम्हें बुलाता तुम किस घर में ठहर गए हो, शब्द शब्द में तुम्हें बुलाता तुम किस घर में ठहर गए हो। तो आइए बात करते हैं फिर से कविता की, और एक बहुत ही वयोवृद्ध कवि लेकिन बहुत उग्र हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमारे बीच में जुड़े हैं। आदरणीय उग्र जी, अगर हमें सुन रहे हैं तो बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राम बहादुर सिंह उग्र जी, बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। उग्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है साहब। आवाज आ रही है हमारी जी। स्वागत है आपका। उग्र जी को मेरा नमस्कार। दूसरे हफ्ते आदरणीय उग्र जी को मेरा नमस्कार। मंच को नमन करते हुए, सभी साहित्य मनीषियों को नमन करते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ एक मुक्तक। दुसह दुख की घड़ी में जब कोई काम आता है, दुसह दुख की घड़ी में जब न कोई काम आता है, उस समय याद सबको एक केवल राम आता है, उस समय याद सबको एक केवल राम आता है। घेर चहुओर
खड़े हो जब अंधेरे में, घेर चौर से रावण खड़े हो जब अंधेरे में, जुबां पर उग्र उस रघुवंश मणि का नाम आता है, जुबां पर उग्र उस रघुवंश मणि का नाम आता है। और एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ छोटी सी। स्वागत। हीन फलहीन वृक्ष का पवन चले तो हिलना क्या है, फूलहीन फलहीन वृक्ष का पवन चले तो हिलना क्या है, जिन फूलों में गंध नहीं है उन फूलों का खिलना क्या है। फूलहीन वृक्ष का पवन चले तो हिलना क्या है, आज कितना जनजीवन एक दूसरे की जड़ काटे, आपस में मिलते ऐसे जैसे दुश्मन, आपस में मिलते ऐसे जैसे तो दुश्मन, मिले गात से गात नहीं मिलता मन से मन, मन से मन जब नहीं तन से तन का मिलना क्या है, जिन फूलों में गंध नहीं उन फूलों का खिलना क्या है। मंच मंच पर भाषण की भरमार हो रही, मंच मंच पर भाषण की भरमार हो रही, किसे पता है ख्वार हो रही, मंच मंच पर भाषण की भरमार हो रही, किसे पता है किसकी माटी बांध रहा बैठा कोई रिश्वत की गठरी, बांध रहा बैठा कोई रिश्वत की गठरी, श्रमिक झोंपड़ी श्रमिक झोंपड़ी में ठटरी, और नंगा परकर के वस्त्र स्वयं के सिलना क्या है, औरों को नंगा स्वयं के सिलना क्या है, जिन फूलों में गंध नहीं है उन फूलों का खिलना क्या है। फूल ही का पवन चले तो हिलना क्या है, जिन फूलों में गंध नहीं है उन फूलों का खिलना क्या है। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। आदरणीय उग्र जी, अपना माइक बंद कर लीजिएगा जरा, माइक बंद कर लीजिए। बहुत अच्छा, कविता की यह श्रेष्ठ परंपरा आपने निर्वहन की, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और आज भी आप जैसे लोग साहित्य सुधी, साहित्य की सेवा करने वाले जो निरंतर लिख रहे हैं, आपको जब हम सुनते हैं तो फिर मन के अंदर गौरव हो जाता है। ऐसी दे लेखनी, ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे, ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे, और लिख दे ओठों की हर कामना, और लिख दे ओठों की हर कामना, दर्द रिश्ते तन्हाई मिलन भी लिखे, कोरे कागज पे लिख दे मेरी भावना, कोरे कागज पे लिख दे मेरी भावना। तो आइए, कोरे कागज पर जो लिखते हैं भावनाओं को अपनी, वही होते हैं कवि। और ऐसे एक अच्छे कवि को बुला रहे हैं, एक सच्चे कवि को बुला रहे हैं, डॉक्टर सविता चौहान जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ करने के लिए। धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। मेरी आवाज सभी तक सही से आ रही है ना? आ रही आ रही। जी जी। मेरी कविता एक विशेष घटना पर आधारित है। अभी जो 15 जून 2020 को चीन ने अपने नापाक इरादों को पूरा करने के उद्देश्य से धोखे से भारत में घुसपैठ की थी और हमारे जवानों को निशाना बनाया था, उसी घटना पर मैंने अपनी रचना लिखी थी। तो आज वही रचना आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। अरे चीन क्या सोच रहा, अरे चीन क्या सोच रहा, भारत ये 62 वाला है। अरे चीन क्या सोच रहा,
भारत ये 62 वाला है, ये 20 का भारत नई ऊर्जा नई उमंगों वाला है। जून 15 को तूने पीठों में खंजर खोप दिए, तूने ये साबित कर ही दिया मन से तू कितना काला है। भारत के वीर सपूतों संग खेली जो खूनी होली थी, नापाक इरादे दिखा दिए, तू चीन पुराना वाला है। तेरी विश्व पटल पर शान गई, तेरी हर साजिश नाकाम गई, निर्भर तुझ पर न देश रहा, तेरा हो गया गड़बड़ झाला है। हम विश्व गुरु की राह चले, धमकी दे तू अब लाख भले। हम विश्व गुरु की राह चले, धमकी दे तू अब लाख भले, कर सामना अब तू भारत का, ये भारत डिजिटल वाला है। और अंतिम 4 पंक्तियों से समापन करूंगी। ये भारत ही नए कल का सवेरा लेके आएगा, ये भारत ही नए कल का सवेरा लेके आएगा। बहुत बर्दाश्त करे चीन की, अब मुंह की खाएगा। बहुत बर्दाश्त करे चीन की, अब मुंह की खाएगा। बनाना आत्मनिर्भर है हमें अब अपने भारत को, बनाना आत्मनिर्भर है हमें अब अपने भारत को, कि वोकल फॉर लोकल देश अब ये राग गाएगा, कि वोकल फॉर लोकल देश अब ये राग गाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत आपने कहा। और बहुत धन्यवाद। आज के इस आदरणीय दीक्षित जी सर, आपसे अनुरोध करता हूं कि एक रचना आपकी छोटी सी या बड़ी सी कोई भी हो, अच्छी तो होगी ही, लेकिन अनुरोध करता हूं कि एक रचना आप सुनाइएगा। वैसे तो मैं ही सुना रहा था सारी रचनाएं, तो चलिए, लेकिन अभी मैं सोच रहा था कि एक अच्छी वीरता की रचना पढ़ूं, लेकिन अभी सविता जी ने वीर रस पढ़ दिया, तो मैं सोच रहा हूं कि आज के इस काव्य संध्या को श्रृंगार के साथ समापन की ओर ले जाया जाए। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी परंपराएं हैं हमारे देश के अंदर, पूजा पद्धतियां हैं, उत्सव हैं, और जितने भी संसार के सुंदरतम प्रकृति के प्रतीक हैं उन सबको हमने अपनी कविता का आधार बनाया है, और उनको आधार बनाकर हमने अपने प्रेम को बढ़ाया भी है और छुपाया भी है। चांद एक ऐसा प्रतीक है जिसको शायद सभी ने लिखा है, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में, सब ने चांद को लिखा, लेकिन हमारे यहाँ चांद को जैसा लिखा गया, वो नायक के रूप में मैंने अपनी इस रचना में चांद को दिया है। और जब वो आता है मिलने के लिए, तो आप जरा मेरी कविता को एक दृश्य के रूप में अपने अंदर सजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि कोई नायक जब अपनी नायिका से मिलने जाता है तो कितना सज धज के जाता है, पूरी तैयारी के साथ जाता है, लेकिन कितने संघर्षों के बाद जाता है। कोई देख न ले, कोई रोक न ले, कोई टोक न दे, और कभी कभी तो देखने वाले बिल्कुल जम के खड़े हो जाते हैं, राहु की तरह, जैसे चंद्रमा का ग्रहण लग जाता है ऐसे उसके मिलने में ग्रहण लगा देते हैं, और वो फिर लौट के चला आता है। लेकिन कभी कभी उसे कष्ट जब होता है कि जब वो मिलने जाता है और जब नायिका ही मिलने में संकोच करती है, अब वो पूरे सज के गया है, तैयारी के साथ गया है, कठिनाइयों के साथ गया है, फिर भी नायिका उससे नहीं मिलती। तो देखिए, एक ऐसा ही प्रतीक शरद पूर्णिमा का मैं दे रहा हूँ कि शरद पूर्णिमा पर चांद कैसे आता है और नायिका कैसे खीर का कटोरा लेकर उसको खीर खिलाने जाती है।
एक छोटा सा बिंब देखेंगे। चांद आया है छत पर तुम्हारे लिए, चांद आया है छत पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए, चांद आया है छत पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए, खूब बरसेगा अमृत अमर प्रेम का, खूब बरसेगा अमृत अमर प्रेम का, है सरद का निमंत्रण न शर्माइए, चांद आया है छत पर तुम्हारे लिए। अंतिमा सिंह जी जरा अपना माइक बंद कर लीजिए। चांद आया है छत पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए, खूब बरसेगा अमृत अमर प्रेम का, है सरद का निमंत्रण न शर्माइए, चांद आया है। आगे देखिए, है कलाओं से पूरित गगन में मगन, चांद जो है कलाओं से पूरित है, कलाओं से पूरित गगन में मगन, कल्पना का है नायक है मन का सृजन, बहुत सुंदर। है कलाओं से पूरित गगन में मगन, कल्पना का है नायक है मन का सृजन, रसमयी रात है कृष्ण रचते ऋचा। देखिए इसी रात को कृष्ण ने जो है रास रचाया है, पूर्णिमा की रात को। रसमयी रात है कृष्ण रचते ऋचा, इस महारास में रास हो जाइए, चांद आया है छत पर तुम्हारे लिए, खीर का भर कटोरा चले आइए, चांद आया है छत पर तुम्हारे लिए। आगे देखिए, छत पे कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में है, छत पे कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में है, बन के फैला उजाला तुम्हारे लिए, बहुत सुंदर। छत पे कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में है, बन के फैला उजाला तुम्हारे लिए, पूर्ण होकर है निकला ये घर से अभी, पूर्ण होकर ये निकला है घर से अभी, पूर्णिमा उसकी बन के चली आइए, चांद आया है छत पर तुम्हारे लिए। आगे देखिए, उसको रोका घने बादलों ने कभी, उसको रोका घने बादलों ने कभी, ये अमावस कभी सामने आ गई, उसको रोका घने बादलों ने कभी, ये अमावस कभी सामने आ गई, उसने भोगी है पीड़ा ग्रहण की गहन, उसने भोगी है पीड़ा ग्रहण की गहन, घाव गहरे हैं हल्के से सहलाइए, चांद आया है छत पर तुम्हारे लिए। और देखिए अंतिम देखिए सर, कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा जीवन बीत जाता है और हम जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे मिल ही नहीं पाते हैं। तो देखिए जरा कि रात बीती है आधी बची, रात बीती है आधी बची, सदके जीने पे कदमों से चढ़ आइए, रात आधी है बीती है आधी बची, सदके जीने पे कदमों से चढ़ आइए, है ये निर्मल सा पावन ये चंदा तेरा, है ये निर्मल सा पावन ये चंदा तेरा,
अपनी आंखों में भर कर के सो जाइए, चांद आया वाह वाह छत पर तुम्हारे लिए, खीर का बहुत सुंदर भर कटोरा चले आइए, चले आइए बरसेगा अमृत अमर प्रेम का, है सरद का वाह निमंत्रण न शर्माइए, चांद वाह वाह आया है छत पर बहुत सुंदर तुम्हारे बहुत लिए। सुंदर। बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर। ये गीत मैंने आपके लिए दिया। तो आज की शाम बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, रचनाएं सभी कवि बंधुओं की, बहनों की मिली। हर शनिवार को इसी तरह हम नई नई रचनाओं के साथ, नए नए विषयों के साथ, नए नए भावों के साथ फिर से मंच सजाते हैं। आइए फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को।